नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल ने किया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान, कहा मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वे अगले 2 दिनों में अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जो आगामी चुनावों तक सरकार का संचालन करेगा। केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि मनीष सिसोदिया किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। सूत्रों के अनुसार आतिशी कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सुनीता केजरीवाल में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केजरीवाल ने इसे अपनी अग्नि परीक्षा करार देते हुए कहा कि जब भगवान राम वनवास लौटे थे तब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इसी तरह अब उन्हें भी एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन पर बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और अब जनता की अदालत में उनकी ईमानदारी का फैसला होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनावों के बाद जनता ने उन्हें फिर चुना तो वे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब डॉक्टरों का पंजीकरण हुआ अनिवार्य। डॉक्टरों से जुड़े सभी आंकड़ों का होगा सटीक डेटा। केंद्र सरकार ने अब सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत हर डॉक्टर को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर को अपना MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और आधार कार्ड पोर्टल पर सबमिट कराना होगा। इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने विकसित किया है। कमीशन का कहना है कि अब तक उनके पास देश के डॉक्टरों की सही संख्या का कोई सटीक डेटा नहीं है। हालांकि अनुमानित आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन अब एक सटीक आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। इसके साथ ही देश छोड़ने वाले डॉक्टरों, जिनके लाइसेंस रद्द हुए या जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जानकारी भी इस पोर्टल में उपलब्ध होगी। डॉक्टरों को पोर्टल पर अपनी आधार ID, MBBS डिग्री सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी और स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मिले प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद फॉर्म का सत्यापन संबंधित स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा किया जाएगा। पृथ्वी को मिला पहला मिनी मून, लगभग 77 दिनों तक लगाएगा पृथ्वी के चक्कर। पृथ्वी को करीब 2.5 महीने के लिए एक छोटा चांद मिला है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। ये असल में एक छोटा एस्टेरॉयड है, जिसका नाम 2024 PT5 है। इसे 7 अगस्त को खोजा गया था और इसका आकार लगभग 10 मीटर है। ये एस्टेरॉयड 9 सितंबर से पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहा है और 25 नवंबर तक यानी करीब 77 दिनों तक घूमता रहेगा। ये एस्टेरॉयड बहुत धीमी गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए अगले 2 महीनों में ये पूरा एक चक्कर भी नहीं लगा पाएगा। इसे मिनी मून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारे असली चांद की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। सिरोही में तूफान गाड़ी और एक टैंकर के बीच हुआ भयानक हादसा, 8 लोगों की मौत सहित 16 लोग घायल। सिरोही में एक तूफान गाड़ी रॉन्ग साइड में चलते एक टैंकर से टकरा गई, जिससे एक भयानक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। ये हादसा उदयपुर पालनपुर 4 लेन हाईवे पर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कैंटल पुलिया के पास हुआ। तूफान गाड़ी में सवार सभी लोग उदयपुर से सिरोही होते हुए पाली के नाकोड़ा मंदिर में मजदूरी करने जा रहे थे। कैंटल पुलिया के पास गाड़ी रॉन्ग साइड में जाकर सामने आ रहे टैंकर से टकरा गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र अधिकारी DSP भंवरलाल चौधरी और तहसीलदार तुरंत मौके पर पहुंचे। हादसे में तूफान गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस से पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें सिरोही जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भाजपा के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे, पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन योजना की जमकर कर रही है तैयारी। भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन की योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में भी इस वादे को शामिल किया गया था। इस योजना को लेकर
तैयारियों के संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इसकी जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए बनाई गई समिति, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे, 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद खेले भारत के जैवलिन किंग नीरज चोपड़ा, डायमंड लीग में रनर अप का खिताब जीता। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला। उन्होंने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। वो 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर बताया कि चोटिल होने के बाद भी वे मैदान पर उतरे। उन्होंने कुछ तस्वीरों के साथ ही एक्सरे भी शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि उन्हें फ्रैक्चर था। उन्होंने लिखा, जैसे ही 2024 सीजन खत्म होता है, मैं उन सभी चीज़ों पर नज़र डालता हूँ जो मैंने इस साल सीखी है, सुधार, असफलताओं, मानसिक और बहुत कुछ के बारे में। सोमवार को मैंने अभ्यास के दौरान खुद को घायल कर लिया और एक्सरे से पता चला कि मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। ये मेरे लिए एक और दर्दनाक चुनौती थी, लेकिन अपनी टीम की मदद से मैं ब्रेसवुल्स में हिस्सा ले सका। इंदौर में एक युवती का अपहरण कर रेप और बेचने का मामला आया सामने। कार के सौदे के बहाने हुआ था सिलसिला शुरू। इंदौर में एक युवती के अपहरण, रेप और बेचने का मामला सामने आया। पीड़िता के देवर ने अपनी ही भाभी को जयपुर में बेच दिया और जबरन कोर्ट में शादी करवा दी। ये घटना एक कार के सौदे के बहाने शुरू हुई थी। 2 महीने तक आरोपियों के चंगुल में रहने के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली और इंदौर के भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भंवरकुआं पुलिस के अनुसार 30 साल की पीड़िता पिथमपुर की एक पाइप कंपनी में काम करती है। वह अपने मामा ससुर के बेटे राजा सोलंकी के साथ कार खरीदने के लिए इंदौर आई थी। राजा ने उसे कम कीमत पर सेकेंड हैंड कार दिलवाने का भरोसा दिलाया था। 14 जुलाई को दोनों कार देखने और एडवांस देने के बाद एक रेस्टोरेंट में गए, जहां राजा ने पीड़िता के जूस में नशीली पदार्थ मिला दी थी। इसके बाद उसने अपने दोस्त की कार में बैठाकर उसे जयपुर ले गया। जब पीड़िता को होश आया तो वह जयपुर थी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चैनल।